Hello students, welcome back to Polygon Academy official YouTube channel. So students, today topic is pair of linear equation in two variables. Class 10 chapter number 3. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे pair of linear equation in two variable. ठीक है? तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं इक्वेशंस क्या होती है. ठीक है? इक्वेशन होती क्या है. ठीक है. तो बच्चों इक्वेशन हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे. a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. तो ये क्या होते थे बच्चों, आइडेंटिटी बोलते थे. ठीक है. या फिर क्या बोलते थे ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. क्या बोलते थे? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. ठीक है. तो क्या होता था हमारे यहां पर, ये ए और बी वेरिएबल होते थे. ठीक है. और वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए हमारी एलएचएस और आरएचएस क्या होती थी, इक्वल होती थी. ठीक है. ऐसे ही यहां पर इक्वेशन देखो, अगर इसके दो वर्ड देखें, ठीक है, क्या इक्यू यानी कि इक्वालिटी. ठीक है. मतलब ये क्या होंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होंगे, जहां पर एलएचएस और आरएचएस, ठीक है, वेरिएबल के लिए, ठीक, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. ठीक है. तो बच्चों अब ले लेते हैं हम अपना लीनियर. ठीक. हमने बच्चों लीनियर में देखा होगा, छोटी क्लास में लीनियर के बारे में पढ़ा होगा कि लीनियर क्या होता है. लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने. क्या होता था वहां पर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था. ठीक है. और वो कॉम्बिनेशन होता था किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का. ठीक है. कांस्टेंट क्या होते थे, जिनकी वैल्यू फिक्स होती थी. ठीक है. वेरिएबल क्या होते थे, जिनकी वैल्यू वेरी करती थी. ठीक है. क्या मानते थे, मैं अल्फाबेट से मान लेते एक्स वाई जेड और कोई सी वैल्यू असाइन कर लेते थे. ठीक. अब हमने वहां पर पढ़ा था एक लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था. लीनियर का मतलब क्या होता था कि भैया डिग्री उसकी क्या होती थी, 1 होती थी. तो जिसकी बच्चों डिग्री 1 हो, ठीक है, डिग्री 1 हो जिस इक्वेशन की, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन बोल देंगे. और वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, LHS इक्वल टू RHS, उनके बीच में क्या आ रहा होगा, RHS आ रहा होगा. ठीक है. इस तरीके से इक्वलिटी होगी. ठीक. अब बात करें बच्चों, क्या रहा है, विथ टू वेरिएबल. ठीक. तो मतलब क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और उसके अंदर टू वेरिएबल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, टू वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है. तो अब हम बात करें, अगर हम देखें 5x प्लस 2y इक्वल टू, ठीक है, 3. ठीक. या फिर से लिख लें हम प्लस 3 इक्वल टू 0. तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, हमारे यहाँ पर x y दो वेरिएबल है. और बच्चों उसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती थी, डिग्री होती थी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है. तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स की, 1 है. तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया. ठीक है. इक्वलिटी दिखा रहा है, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया. ठीक है. और साथ में दो वेरिएबल भी हो गए. वेरिएबल कौन से हो गए हमारे, x और y. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है बच्चों, हम पेयर की बात करें यहाँ पर. तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन ना होके क्या होगी, हमारी दो इक्वेशन होगी. जैसे कोई दूसरी हो सकती है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को लेकर चलेंगे. ठीक है बच्चों. चलो तो बच्चों एक बार हम लीनियर इक्वेशन की बारे में फिर देख लेते हैं. ठीक है. इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. ठीक. हमेशा हमारी जो इक्वेशन होगी बच्चों, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, कैसे होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगी. ठीक है. और क्या होगा, हमारे a b c क्या होंगे, रियल नंबर होंगे. क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर्स होंगे. ठीक. एक और बात आएगी इसमें कि हमारे a और b कभी भी बच्चों 0 नहीं होंगे. ठीक है. तो हमेशा जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में हमारी सारी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन. जैसे मैं एग्जांपल ले लें बच्चों, 5x प्लस के 2y प्लस के 6 इक्वल टू 0. तो बच्चों ये हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है, और b हमारा क्या है, 2 है, और c हमारा क्या है, 6 है. ठीक. चलो अब एक चीज और देखते हैं बच्चों,
कि अब हम यहाँ पर दो इक्वेशन की बात करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, पेयर की बात करेंगे। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो सपोज करो ये जनरल हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर दो हैं, तो बच्चों जो पहली इक्वेशन होगी उसका जो कांस्टेंट हम a1 मान लेंगे। ठीक है, इसे b1 मान लेंगे और इसे c1 मान लेंगे। ऐसी जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, उसे हम a2 मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या मतलब हुआ कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, b2x प्लस के c2 सॉरी y आएगा यहाँ पर। ठीक है, y। ठीक, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी दो इक्वेशन की। अब एक और देखना था लीनियर बच्चों, हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होगी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यदि हम ग्राफ खींचे उसका तो हमेशा क्या आएगा? एक लाइन में देगा। ठीक है, इसलिए हमें इसे लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर इनका ग्राफ बनाए दोनों इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, टू इक्वेशन है। पेयर की बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए पेयर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम पहली एक्सरसाइज के हिसाब से देखें तो पहली एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो ग्राफ के सहायता से करने, ग्राफ के हेल्प से करने हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखें कि अगर हम इससे ग्राफ बनाए तो दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, कि या तो दोनों लाइन क्या कर जाए, आपस में काट दे, क्रॉस कर जाए, या फिर क्या हो सकता है, ठीक है, वो पैरेलल चली जाए। ठीक है, या फिर क्या हो बच्चों, लाइन के ऊपर ही क्या हो जाए, हमारी लाइन आ जाए। ठीक है, तो जो ये केस होगा बच्चों, इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो बच्चों इसे बोल देंगे पैरेलल। ठीक है, और इसे बोलेंगे क्या? कोइंसिडेंट। ठीक है, अगर हमारी जो ग्राफ बनाए हम और वो लाइन के ऊपर लाइन आए तो उस केस को बोलेंगे हम कोइंसिडेंट। ठीक है, और अगर वो इस तरीके से आए ग्राफ तो उसे बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, और अगर वो काट दे, दोनों लाइन एक दूसरे को काट देती है तो उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। तो तीन केसों में अगर हम ग्राफ उनका बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.1 का। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो क्या कह रहा है बच्चों? वो कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि भाई 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से कितना गुना था? 7 गुना बड़ा था। ठीक है, और एक और बात क्या कह रहा है बच्चों कि फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, मतलब आज से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद क्या हो जाऊंगा? मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारी उम्र का। ठीक है, और क्वेश्चन ये है बच्चों, इसे हमें इक्वेशन के रूप में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। एल्जेब्रिकली क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है बच्चों से। ठीक है, दूसरी बात क्या करना है? इसका ग्राफ भी हमें बना के दिखाना है। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो देखो हम क्या कर लेंगे, इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे करेंगे? लेट हम आफ्ताब की एज मान लेंगे, लेट आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब एज हो जाएगी x मान लेंगे, x की। ठीक है, ठीक, अब ऐसे ही हम किसकी? आफ्ताब डॉटर की एज मान लेंगे, लेट, ठीक है, आफ्ताब डॉटर एज, ठीक है, y ईयर्स मान। ठीक, अब देखो दो कंडीशन है बच्चों, एक तो 7 साल पहले की, ठीक है, पास्ट में 7 साल पहले की, ठीक है, और एक कंडीशन क्या है? अब से 3 साल बाद की। ठीक, तो देखो 7 years अगो, ठीक है, 7 years अगो एज ऑफ किसकी?
आफ्ताब की, ठीक। तो बच्चों 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, तो हमने x माना, तो अब तो x है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, यानी कि x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 ईयर्स, ठीक है। ऐसे बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, नाउ 7 ईयर्स अगो, ठीक है, अगो एज ऑफ किसकी, आफ्ताब डॉटर, ठीक। y है फिलहाल, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 साल कम हो जाएगी, y माइनस 7, ठीक है, y माइनस 7 ईयर्स, ठीक है। तो बच्चों अब 7 ईयर्स, अब वो एज आ गई इसकी आफ्ताब की, ठीक है, 7 साल पहले की एज आ गई कितनी, x माइनस 7 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज आ गई y माइनस 7 ईयर, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, इसकी आफ्ताब की x है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, ऐसे अब उसकी एज कितनी है डॉटर की, y है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 हम माइनस कर देंगे, तो y माइनस 7 ईयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक, क्या कह रहा कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार कि भैया 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम्स होगी किसके, उसकी डॉटर की, ठीक है। तो आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7 हो जाएगी 7 साल पहले, ठीक है, तो 7 टाइम्स होगी किसके, उसकी डॉटर की एज के, तो यानी कि 7 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, ठीक है, तो 7 इंटू वाई माइनस 7, ठीक है। अब इसे चेक कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे सारे, तो 7y माइनस के 7 इंटू 7 यानी कि 49, ठीक है, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0, ठीक। जब इन्हें हम बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, ठीक है, यानी इक्वल से इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइन बदल जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 7y हो गया, ये हमारा प्लस का हो गया, ठीक। x माइनस 7y माइनस प्लस 7 माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 7y माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि प्लस में 42, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर, ठीक है, ये तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई, इसकी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकंड पर चलते हैं, क्या कह रहा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, ठीक है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब की एज है वो 3 गुना हो जाएगी उसकी डॉटर के, ठीक है। देखो आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, तो अब कितनी फिलहाल उसकी x है, ठीक, 3 साल बाद यानी +3 हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ डॉटर, ठीक है, ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी हमारी, फिलहाल y है, ठीक है, फिलहाल कितनी है, y है, ठीक, तो y प्लस 3। अब क्या कह रहा है वो कि जो आफ्ताब की एज है कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स, ठीक है, टाइम हो जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, जो फादर की एज है, आफ्ताब की एज है, यानी कि x प्लस 3 साल बाद कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी किसकी, उसकी डॉटर की एज, ठीक है। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं सर आगे, तो बच्चों से सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू, इस 3 की मल्टीप्लाई जाएगी अंदर, ब्रैकेट खोल देंगे, 3y प्लस के 9 x
-3y प्लस 3 माइनस के 9 इक्वल टू 0। जब सब चीजें इधर आ गई तो क्या बचा वहां पर 0 बचेगा, ठीक है। x माइनस 3y और यहाँ पर माइनस के 6 बराबर 0, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों पहला पार्ट क्या कहता है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली क्या करो, रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो हमने क्या कर दी, दोनों को ही रिप्रेजेंट कर दिया, दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब वो कह रहा है इसे, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि इसे ग्राफिकली क्या करो, रिप्रेजेंट करो, ठीक है, उसे भी हम चेक करते हैं। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, इसे अब लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करेंगे इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। चलो तो बच्चों दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब क्या करेंगे, अलग अलग इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे x या y में पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। चलो x, तो बच्चों क्या कर लेंगे इसे, x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा प्लस के 7y माइनस के 42, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, इस तरीके से x और y की एक टेबल बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ y। तो देखो अगर हम रखें यहाँ पर y की वैल्यू 0, तो देखो 7 इंटू 0 0 हो गया, यानी कि माइनस के 42 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करें, यहाँ पर हम एक बार x की वैल्यू रख देते हैं 0, तो जब x की 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। यानी कि 7y इक्वल टू 42 और 42 7 से डिवाइड, यानी कि 6, ठीक है। ऐसे इसका देखेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे हम x इक्वल टू 3y प्लस 6, ऐसे इसकी टेबल बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने y की 0 रख दी, तो देखो y की 0 तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद x की 0 रख देंगे, ठीक है। x की 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, ठीक है। चलो अब इनका बनाएंगे ग्राफ। और ग्राफ में क्या होता था हमारा, ये हमारी x एक्सिस होती थी, ये हमारी y, ठीक है। ये होती थी x डैश, ये होती थी हमारी y और ये y डैश, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर चलते थे 1 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारी -42 आ रही है यहाँ पर, यानी कि लेफ्ट में 42 जाना पड़ेगा, ठीक। तो लेकिन जगह तो हमारी कम है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसे 10 मान लेते हैं, 10 ले लिया हमने, 20 30 40 और 50, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -20 -30 -40 और -50। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो पहले इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, x अगर -42 है तो 42 हमारा यहाँ पर आएगा लगभग, ठीक है, यहाँ के आसपास आएगा। और y बराबर कितना है हमारा, 0 है, ठीक है। हमारा कितना आएगा, 42 और y बराबर 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 6, तो 0 और 6। तो हमारी जो पहली इक्वेशन की जो लाइन जाएगी वो यहाँ से होते चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इसे यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे कि x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, तो देखो x इक्वल टू 6,
एक्स का हमारा यहाँ पर तो 6 हमारा लगभग यहीं पर आएगा, ठीक है, और y इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि 6 और ये पॉइंट कितना आएगा हमारे 6 और 0, ठीक। और अब x बराबर 0 और y बराबर कितना आ रहा -2, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएंगे पॉइंट हमारे 0 व -2। तो वो वाली इक्वेशन कैसे जाएगी हमारी, यहाँ से होते हुए जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सी आ गई हमारी, x -3y -6 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। ये पॉइंट हम और भी निकाल सकते हैं या फिर इतने भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 2 और है सेम ऐसे बिल्कुल, ठीक है, दोनों को हम सेम इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।